नमस्कार, आप देख रहे हैं खोट पे चोट और मैं हूं आपके साथ प्रिशिता। परेशानी का राशन, जी हाँ बिल्कुल, जहां बुजुर्ग परेशान हो रहे हैं राशन लेने के लिए। बालाघाट जिले की बात कर रहे हैं हम खाद्य विभाग के कारनामों की, जहां राशन पाने के लिए बुजुर्ग परेशान है। कोरोना संक्रमण के बाद न केवल विश्व बल्कि हमारा देश भी कोरोना से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। वर्तमान में गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार को सामने रोजी रोटी का गहरा संकट खड़ा हुआ है। कोरोना संक्रमण से सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। वैसे तो सरकार गरीब परिवारों के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन कर रही है ताकि कोरोना संक्रमण के बीच उन्हें राहत दी जा सके, लेकिन इस बीच सरकार का दोहरा चरित्र भी उजागर होता है। एक तरफ सरकार कहती है कि बड़े बुजुर्ग घर पर ही रहे क्योंकि उम्रदराज लोगों पर कोरोना संक्रमण का खतरा ज्यादा हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार का दोहरा रवैया भी है। जब हम राशन दुकानों में राशन लेने के लिए लंबी कतारें देखते हैं और उन कतारों में 60 साल से लेकर 80 साल के भी लोग राशन पाने के लिए दिन भर मजबूरी के साथ खड़े रहते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सरकार भेदभाव युक्त दोहरा चरित्र क्यों अपनाती है? आखिर उम्रदराज लोगों को घर पहुंच सुविधा के आधार पर राशन क्यों नहीं दिया जाता, खासकर उन बुजुर्ग लोगों को जिनको कोरोना संक्रमण काल में भी मजबूरी के कारण बाहर निकलना पड़ रहा है। तब सरकार की व्यवस्था या नीतियों पर सवाल उठना लाजमी है कि आखिर ये कैसी व्यवस्था है जिसमें गरीब परिवारों या बुजुर्गों को भी मजबूरी के साथ अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ रही है। अब ये देखकर सरकार का दावा खोखला प्रतीत होता है। AEPDS अर्थात आधार आधारित राशन वितरण प्रणाली व्यवस्था लागू होने के बाद कई बार तो राशन पाने के लिए हितग्राहियों को 2 से 3 दिन लगातार चक्कर लगाने पड़ जाते हैं। तो वहीं कई बार नेटवर्क की समस्या के कारण POS मशीन भी काम नहीं करती है, जिसके कारण गरीब परिवारों को राशन से वंचित होना पड़ता है। उनको व्यवस्था करवाना चाहिए, उनके घर पहुंच सेवा करवा देना चाहिए, तो कोरोना का संक्रमण जो भारी मात्रा में हो सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन सरकार का दोहरा रवैया लगता है आपको कहीं ना कहीं, क्योंकि एक तरफ सरकार कहती है कि बाहर ना निकले, दूसरी तरफ बाहर निकलना पड़ रहा है, मजबूरी है लोगों की। हाँ बिल्कुल लग रहा है उनका दोहरा रवैया लग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कितनी उम्र है आपकी? कम 90 साल। 88 बरस की उम्र हो गई आपकी। हाँ। तो यहाँ क्यों आए? राशन के लिए आए? राशन के लिए आए यहाँ पर? हाँ, राशन के लिए। कितने बजे आए आप? कितने बजे से यहाँ पर? या हम मैं तो सब 8 बजे से आए हैं। 8 बजे से आए। 8 साल के ऊपर के कितने लोग होंगे बुजुर्ग लोग? सर बुजुर्ग लोग कम से कम 700 से 800। 700 से 800 लोग जी। तो एक बात बताइए, सरकार कहती है कि जो बड़े बुजुर्ग हैं घर पर रहें क्योंकि कोविड-19 का जो है ज्यादा इफेक्ट उनको हो सकता है, तो फिर क्या सावधानी रखते हैं? काफी लोग आते होंगे सर। हाँ आते हैं, कभी सर्वर नहीं चलता, फिर क्या है कभी तो फैमिली में कोई दूसरा आदमी नहीं रहता, फिर उनको मजबूरी में आना पड़ता फिंगर लगा। तो कई बार सर्वर काम नहीं करता होगा तो फिर 1-2 दिन भी आना पड़ता होगा लगातार उनको? जी सर। तकलीफ भी आई है। बुजुर्ग है वो PDS खाद्यान्न लेने आ रहे हैं जी। ऐसी स्थिति में शासन का कहना है कि भाई पुराने बुजुर्ग न आए, तो मेरा मानना जहाँ तक है कि शासन ऐसे कुछ नियम बनाए जो उनके घर पहुँच सेवा मिल सके ताकि बुजुर्ग उपभोक्ता यहाँ तक न पहुँचे। बिल्कुल कि जिन उपभोक्ताओं का आधार शील्डिंग होगा फिंगर मशीन में, उसी का राशन प्रदाय किया जाएगा। मगर किंतु एक तरफ शासन ने सही बोलती कि ज्यादा बुजुर्ग लोग शासन मैंने ज्यादा भीड़ भड़का न लगाए उपभोक्ता दुकानों में और राशन दुकानों में, किंतु पूरा नियमों का एक तरफ दायरे में रख के हमारा सेल्समैन काम करता है जी। किसी प्रकार से जितनी भी अच्छी व्यवस्थाएं बना कोरोना को देखते हुए, किंतु कहीं न कहीं गड़बड़ा जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं फिलहाल जनपद पंचायत किरनापुर की राशन दुकान कुंडे में हूँ। सेवा सहकारी समिति मोगांव खुर्द के अंतर्गत आने वाली ये राशन दुकान है। यहाँ पर मानकर जी सेल्समैन है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ठीक मेरे पीछे काफी बुजुर्ग महिलाएं हैं जिनकी उम्र जो है 60 साल से ऊपर है। सरकार एक तरफ कहती है कि कोरोना काल में जो बुजुर्ग हैं, जो वृद्ध हैं, वो घर पर ही रहें, बाहर न निकले क्योंकि कोरोना उन पर अटैक कर सकता है। उनकी जान के लिए कोरोना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ AEPDS व्यवस्था लागू होने के बाद वृद्ध जनों के लिए मुश्किल हालात हो जाते हैं और वो भीड़ में शरीक हो जाती है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को क्या सैनिटाइजर के बारे में पता है, क्या उन्हें मास्क का उपयोग करना पता है। तो यह कहीं न कहीं सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो ऐसे लोगों का ध्यान रखें।
दूसरी बात, जब एईपीडीएस व्यवस्था लागू होने के बाद जब बुजुर्ग लोग राशन दुकानों पर पहुंचते हैं तो कई बार उनके फिंगर मैच नहीं होते। इस कारण उन्हें बार बार घर लौटना पड़ता है और मजबूरी के बाद उन्हें कई बार भूखे भी रहना पड़ता है। तो क्या सरकार की गैर जिम्मेदारी नहीं लगती है कि एक तरफ सरकार कहती है कि वृद्ध लोगों को, बुजुर्ग लोगों को घर पर रहना चाहिए, जबकि दूसरी तरफ राशन के लिए उन्हें कई घंटों इंतजार भी करना पड़ता है। ये कहीं न कहीं सरकार का दोहरा चरित्र है। गरीब जनता, आम जनता के वोट लेने वाली सरकार कहीं न कहीं गैर जिम्मेदारी कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट शैलेश दाते के साथ मैं पूनम राउत, भास्कर न्यूज चैनल, किरनापुर, बालाघाट। तो सरकार की योजना के तहत गरीबों को राशन तो मिल रहा है, लेकिन राशन जो है ये परेशानी का है। तस्वीरें आपने देखी कि लंबी लंबी कतारों में बुजुर्ग खड़े हैं जिनकी उम्र 60 से ऊपर है, 80 साल के हैं, कोई 90 साल के हैं, और उन्हें लंबी कतारों में खड़े रहने के लिए वो मजबूर है क्योंकि उन्हें राशन लेना है, अपना खान पीने की सामान लेनी है। लेकिन फिर भी व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, कई तरह की परेशानियां टेक्निकली भी देखने को मिलती है। और इसी पर जानकारी देंगे बालाघाट से संवाददाता पूनम राउत हमारे साथ जुड़े हैं। पूनम, आपने मौके पर पहुंचकर समिति का जायजा लिया, दुकान का जायजा लिया, वहाँ के जो राशन लेने वाले जो हितग्राही है उनसे भी बात करने की कोशिश की, क्या लगता है आपको? जी, हमने इस खबर के लिए लगभग 50 से 60 सेवा सहकारी समितियों की राशन दुकानों पे हम गए हैं, हमने बातें की लोगों से, और इसमें एक चीज निकल के आई कि शासन या प्रशासन का इस ओर ध्यान ही नहीं है। कितने आश्चर्य की बात है कि सरकार प्रचार प्रसार कर रही है, कह रही है कि भाई कोविड-19 से आप कैसे बच सकते हैं। खासकर बड़े बुजुर्गों को, सीनियर सिटीजन को ये समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि भाई आप बाहर न निकलें क्योंकि कोविड-19 का संक्रमण जो है आपके लिए ज्यादा खतरनाक हो सकता है। दूसरी तरफ जो गरीब परिवार हैं वो उनके साथ कितनी मजबूरी है, कितनी परेशानी हो रही है कि उन्हें बेबसी के साथ लाचारी के बाद जो है राशन दुकानों में पहुंचना पड़ रहा है। और राशन दुकानों में भी क्या हो रहा है कि भाई वहां पर कोई व्यवस्था नहीं, क्योंकि सरकार के द्वारा कोई इंतजाम नहीं है, तो वहाँ लोकल में कोई इंतजाम नहीं है। 50 साल, 60 साल, 70 साल, अब आपने देखा कि 88 बरस का एक बुजुर्ग जो है, जो फिंगर मतलब जिसको राशन मिल रहा है, वो वहाँ सेवा सहकारी समिति दुकान में पहुंचा था और वो भी वहाँ पहुंचा। तो आप बताइए, 88 साल का व्यक्ति क्या कोविड से संक्रमित नहीं हो सकते? और क्या उनके कारण राशन दुकान में जो संचालित कर रहे हैं, जो सेल्समैन है, क्या वो संक्रमित नहीं हो सकते? तो ये सरकार का बहुत जनता के हितों को सर्वोपरि रखने की बात करते हैं, मगर मौके पर कुछ नहीं होता है। जनता जो है वो मौन रहती है, नेता जो है तमाशबीन बने रहते हैं। उन्हें भला किसी गरीब व्यक्ति की जिंदगी से क्या इत्तेफाक हो सकता है, ये नजारा प्रतीत होता है। जी बिल्कुल पूनम, और समिति पर, राशन दुकानों पर ये भी तस्वीरें दिख रही है कि कोई जो कोरोना की गाइडलाइन है उसका पालन नहीं हो रहा है, ना सोशल डिस्टेंसिंग, सभी लंबी कतारों में खड़े हुए हैं, परेशान हो रहे हैं, कई घंटे तक खड़े रहते हैं लेकिन फिर भी राशन नहीं मिल रहा है। तो ये तो जिम्मेदारी बनती है समिति प्रबंधक जो है कि वो तमाम व्यवस्था वहां पर करवाए, और कोई समस्या आ रही है तो उसके आला अधिकारियों से उस समस्या को अवगत कराया जाए और समस्या का समाधान निकले। बिल्कुल, मैं सहमत हूँ आपसे, लेकिन इसमें बड़ा दोष जो है मैं शासन प्रशासन का मानूंगा और वरिष्ठ अधिकारियों का मानूंगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जब से एईपीडीएस आधार आधारित राशन वितरण प्रणाली लागू हुई है तब से ऑफलाइन राशन नहीं मिलता, तो एक मजबूत जी और मजबूरी यही हो जाती है कि भाई अब हमारे साथ सहकारी समिति जिलाध्यक्ष पीसी चौहान जुड़ चुके हैं। चौहान जी, भास्कर न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी आवाज पहुंच पा रही है चौहान जी आप तक? पीसी चौहान हमारे साथ जुड़े, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? हाँ जी बोलिए, आ रही है जी। पीसी चौहान जी, हम बात कर रहे हैं बालाघाट में सहकारी समितियों की, राशन दुकानों की, जहां बुजुर्गों को परेशान होना पड़ रहा है राशन लेने के लिए, लंबी लंबी कतारों में वो खड़े हैं, और वहीं कोरोना संक्रमण भी चल रहा है। सरकार एक तरफ कहती है कि बुजुर्ग घर से बाहर ना निकले, लेकिन वहीं हम देख रहे हैं कि सिर्फ बुजुर्ग ही नजर आ रहे हैं। जी हाँ, तो ये व्यवस्था वहां पर क्यों नहीं की जा रही है सहकारी समितियों पर किसी तरह की? दरअसल होता ये है मैडम जी। जी, क्या होता है? ये ऊपर से हाईलाइट होता है कोविड-19 का प्रयोग करे, लेकिन ये वहाँ पर स्थानीय उसमें नहीं होता है।
कहीं सर्वर नहीं चलता है, कहीं मशीन ऑपरेशन में उनके थम्स नहीं लग पाते हैं, और जो 80, 50, 55 के ऊपर 65 के ऊपर यहाँ तो 85 तक के लोग आकर के कतार में खड़े हो जाते हैं। उनकी कोई व्यवस्था अलग से नहीं की जाती है पीडीएस के लिए। जो एक तरफ सरकार कह रही है कि उनको घर से नहीं निकले, तो ये कैसा सिस्टम मेरे समझ में नहीं आता है कि उनको बिल्कुल सुबह से शाम तक बैठे बैठे राशन के लिए पड़े रहना पड़ता है। इन चीजों की व्यवस्था कौन कराएगा? इसकी व्यवस्था तो शासन को सहकारी समिति के, और तमाम समस्याएं आपके संज्ञान में भी है और परेशान हो रहे हैं बुजुर्ग, तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? नहीं, इसके लिए तो शासन प्रशासन पे ही भी इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी ना। हमारा विक्रेता राशन बांटने में तैयार है, कहीं से कहीं तक वो नहीं अपनी पूरी सेवा दे रहा है, परंतु इस टाइप की जो व्यवस्था सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे, हम तो पालन करवा रहे हैं अपनी तरफ से, परंतु ऐसी कोई व्यवस्था हो तो हम तो लग जाए और इसके बाद में उसका तब नहीं लग पा रहा। तस्वीरों में कोई सोशल डिस्टेंसिंग नजर नहीं आ रही है, ना किसी के चेहरे पर मास्क नजर आ रहा है चौहान जी, और तमाम जो बातें आपके संज्ञान में है कि तमाम समस्याएं हैं, तो ये समस्या ऊपर तक कौन पहुंचाएगा? मैम, शासन प्रशासन को कोविड-19 तो ऊपर जाने का तो प्रश्न ही नहीं। इतनी बड़ी बात को हाईलाइट करते हुए कई बार मीडिया के माध्यम से सारी बात ये चल रही है, परंतु व्यवस्था नहीं हो रही, व्यवस्था होना पाया नहीं जा रहा है। मुझे भी नहीं, तो क्यों व्यवस्था नहीं हो रही है? आपने जानने की कोशिश नहीं की? नहीं, जानने की कोशिश तो पूरी व्यवस्था हो जाएगी। हमने तो कई बार इसको सीएम साहब को भी पत्र लिखा, हमने यूनियन के माध्यम से भी लिखा कि कैसे वो किया जाए। ये सोशल डिस्टेंसिंग वो तो बूढ़े लोगों की जाती है मैडम जी, और हमारा तो कर्मचारी काम कर रहा है कोरोना के समय में, उसको कोरोना योद्धा में नहीं माना गया, तो ये क्या बताएं हम। और जो तकनीकी समस्याएं आप बता रहे हैं वो क्यों आ रही है, जिसके लिए 2 से 3 दिन तक परेशान होना पड़ता है किसी को भी राशन लेने के लिए? तो तमाम जो सरकार की योजना है वो तो विफल साबित हो रही है। नहीं, विफल साबित होने का हम उसको चैलेंज नहीं कर रहे हैं कि सरकार की योजनाएं विफल है, लेकिन ये ऐसा कौन सा है वो जिसमें सर्वर अच्छा चलना चाहिए, अब उसमें थंब लगना चाहिए, किसी के अंगूठे के उसका थंब नहीं लग पाता, फिर वो उसका गार्जियंस आता है उसका नहीं लग पाता, तो फिर बूढ़े लोगों को भी आना पड़ता है जिसका थंब लगे और उसको पीडीएस का राशन मिले। कब से ये समस्या आ रही है? समस्या तो नितांत ये समस्या जारी है। इसकी समस्या कब से और क्या, जब से ये चालू है सिस्टम मशीन का, ये तब से समस्या है। नहीं, तो आपने जिलाध्यक्ष होते हुए क्या किया सहकारी समिति का? शासन को कई बार अल्टीमेटम दिया है, इसके संबंध में हमने कई बार लिखा, माननीय मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को भी ये पत्र प्रेषित किया। मैं तो जिला अध्यक्ष हूँ, मेरे प्रदेश अध्यक्ष BS चौहान जी ने भी इसका पत्र लिखा है। फिर भी समस्या का समाधान नहीं आपके पास पहुँचा? बिल्कुल कोई समस्या का समाधान नहीं पहुंचा। हमने कई बार बोला था, हमारे कई लोग, हमारे भी कर्मचारी वो एक उस मेंबर के डायरेक्ट संपर्क में आते हैं, संपर्क में आने में उनका वो उससे लगता है तो वो कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्य है कि जो व्यक्ति इतने बड़ी जन सैलाब का काम करता है, पीडीएस का विक्रेता, हमने शासन से मांगी थी कि उन्हें कोरोना योद्धा जो अन्य जगह दिया जाता है तो कोरोना योद्धा का दर्जा देना चाहिए, चूंकि वो भी नहीं मिल पाया मैडम, बड़ा दुर्भाग्य हमारा। नहीं, तो फिर अब आप क्या करेंगे? जैसा कि आप बता रहे कि जब से ये योजना शुरू हुई है तभी से जो तकनीकी समस्या है वो आ रही है, और अब तो कोरोना संक्रमण है और तमाम चीजें हम देख रहे हैं, तो समस्या बरकरार है और समाधान भी अब तक नहीं पहुंच रहा है। तो क्या यही ऐसे ही चलता रहेगा? परेशान वहाँ के लोगों को होना पड़ेगा आगे भी, या फिर आप तेज करेंगे कि आपकी मांगे जल्द से जल्द पूरी हो, जो समस्या है वो व्यवस्था जो है वो दुरुस्त हो? हमारा पूरा कोऑपरेटिव का अमला भी परेशान हो रहा है इसमें, और इस बात को कोई संज्ञान में ला रहा है, कैसे समझाए हमें समझ में नहीं आता। नहीं, तो फिर आगे क्या चौहान जी? अब आगे क्या है मैडम, अब देखते हैं, लगे हैं प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे। कब से लगे हुए हैं? समस्या आप बता रहे कि शुरू से ही आ रही है, तो शुरू से अगर आप मांग कर रहे हैं, समस्या आपने पत्र लिख चुके हैं, तमाम शिकायतें आप कर चुके हैं, और उसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ, नहीं हो पाया है। हमारे साथ संवाददाता पूनम राउत जुड़े हुए, कुछ पूछना चाहेंगे पूनम? चौहान जी, निश्चित रूप से सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से बेहतर व्यवस्था की जा रही है, और एक तो दायित्व भी है आपका कि सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का सफल क्रियान्वयन, लेकिन जिस तरीके से सेल्समैन परेशान हो रहे हैं, इसको लेकर क्या सोचा है आपने, आगे आपके संघ ने क्या सोचा है? जी सर, मेरी संघ ने तो ये सोचा, और मैं दिन रात उनके कारण परेशान रहता हूँ। मुझे ये वो मेरा संघ, मेरा सेल्समैन मेरी यूनियन का एक अंग है,
मैंने इसको बारी बारी से पत्र लिखा, मैंने पत्र लिखा, मेरे प्रदेश अध्यक्ष जी पत्र लिखे, अभी तक सरकार को क्यों नहीं रेंग रही है। हमने बोला कि अन्य सेवकों को उनने कोविड-19 में कोरोना योद्धा मान लिया जाए तो वो कोरोना योद्धा का दर्जा हमें भी दिया जाए। जी चौहान जी, को जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचता है वहाँ पर जायजा लेने के लिए तमाम चीजों का, सरकार का, कि क्या योजना जो चलाई जा रही है सरकार द्वारा वो लोगों तक पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही है, देखने के लिए? यस जी जी आप बोलिए। चौहान जी, मैं पूछना चाह रही हूँ कि कोई जनप्रतिनिधि क्षेत्र का नहीं पहुंचता समितियों पर ये देखने के लिए कि जो सरकार ने योजनाएं चलाई है उसका सफल क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं, लोगों तक उसका लाभ पहुंच पा रहा है या नहीं? नहीं, ये सब मॉनिटरिंग तो कर रहे हैं, लेकिन वो भी देख करके चले जाते हैं कौन कहाँ से क्या होता है। ये वाली बात सारे लोगों के संज्ञान में होने के बावजूद भी उसको क्रियान्वयन में नहीं किया जाता है। मॉनिटरिंग सभी चीजों की हो रही है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि सभी के संज्ञान में मामला है। अगर हम बात करें सभी के संज्ञान में मॉनिटरिंग सारे लोगों की हो रही है, क्योंकि उसमें कोई पहल नहीं की जा रही है। नहीं तो फिर इस समस्या का क्या समाधान है? आपने कुछ सोचा है कि आगे आप क्या करेंगे, या आगे समितियों पर ऐसे ही राशन की दुकानों पर लोग परेशान होते रहेंगे? देखो मैडम, परेशानियों का सामना करने के लिए तो हम रातों दिन प्रयासरत हैं, लेकिन कोई सुने तो। अब सरकार को पत्र लिखे तो क्या यहाँ से कम विदेश में भिजाते हम। हमने यहाँ के सीएम को पत्र लिखा है, सारी चीजों का कई बार स्ट्राइक के माध्यम से भी समझाया है। चलिए ठीक है पीसी चौहान जी, आपकी भी तमाम समस्या जो आपने बताई है और लोगों को जो परेशानियां आ रही है वो भी हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं अधिकारियों तक कि आपकी बात सुने और समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द हो। जो परेशानी आपको आ रही है वो भी ना आए और लोग जो परेशान हो रहे हैं वो भी ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया। जिला अध्यक्ष सहकारी समिति के पीसी चौहान हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने उनकी भी समस्याएं बताई कि जब राशन का वितरण होता है तो उनकी जो समिति के तमाम मेंबर्स है, प्रबंधक है, सहायक प्रबंधक है, उनको भी तमाम समस्याएं आती है। पूनम हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पूनम, पीसी चौहान का कहना है कि वो कई बार सीएम तक पत्र लिख चुके हैं, उनके जो प्रदेशाध्यक्ष है वो भी शिकायत कर चुके हैं, पत्र लिख चुके हैं, लेकिन कोई समस्या का समाधान उन तक अभी तक नहीं पहुंच पा रहा है। और जैसा उनका कहना है कि जब से योजना की शुरुआत हुई है तभी से जो तकनीकी समस्या है वो बरकरार है, कि थम्स का प्रिंट नहीं लग पाता है और तमाम जो समस्याएं आती है। बिल्कुल सही बात है। अभी इस स्टोरी को लेकर हमने काफी सेल्समैन से मुलाकात की है जो कि राशन वितरण का काम करते हैं, तो उन लोगों ने भी इस बात से इत्तेफाक जताया है। उनका कहना है कि सर काफी दिक्कतों का सामना हमको करना पड़ता है जब बड़े बुजुर्ग लोग सुबह से मशीन काम नहीं करती है, फिंगर मैच नहीं होते, क्योंकि रूरल एरिया में कई जगह नेटवर्क की समस्या भी रहती है, तो उन्हें भी बुरा लगता है जब कोई बुजुर्ग व्यक्ति सीनियर सिटीजन जो है लगातार 3 दिन 4 दिन लगातार आ रहा है। तो एक तरह से तकलीफ भरा होता है दोनों स्थितियों में, सेल्समैन भी परेशान होता है और हितग्राही भी परेशान होता है। कोई जनप्रतिनिधि से आपकी बात हुई है इस पूरे मामले को लेकर, किस तरह समितियों पर राशन के लोग परेशान हो रहे हैं और समिति पे जो काम करने वाले लोग हैं वो भी परेशान है, तमाम समस्याएं उनको भी आ रही है, तो सरकार कोई समस्या का समाधान क्यों नहीं दे रही है? किसी जनप्रतिनिधि से आपकी बात हुई है? यही सबसे बड़ी समस्या है वर्तमान में कि नेताओं को किसी तरह की फिक्र ही नहीं है। उन्हें तो बस वो चुनाव के समय जनता की याद आती है, बाकी समय तो उन्हें इस बात से कोई लेना देना ही नहीं है। मैं आपको रोकूंगी। पूनम हमारे साथ सहायक प्रबंधक सहकारी समिति के कार्तिक बिसेन जुड़ गए हैं। कार्तिक जी, बहुत बहुत स्वागत है भास्कर न्यूज में आपका। जी जी मैम। जी कार्तिक जी, हम जैसा कि बात कर रहे हैं कि राशन दुकानों पर, समितियों पर लोग परेशान हो रहे हैं और बुजुर्ग खास तौर पर कोरोना संक्रमण चल रहा है, सरकार कह रही है कि बुजुर्ग घर में ही रहे, लेकिन राशन लेने के लिए उनको निकलना पड़ रहा है, तो ये परेशानी का राशन है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला। इस समय कोविड-19 महामारी बीमारी के चक्कर में पूरा विश्व और पूरा देश चल रहा है और सरकार ये बोल रही है कि उसका आधार अपडेशन पीओएस मशीन में जब तक न हो और फिंगर न लगे तब तक कि उसका राशन ऊपर से अलॉटमेंट जारी नहीं होगा उसका। अगर उसका फिंगर और आधार से हमने अपडेशन नहीं किया पीओएस मशीन में तो उसका राशन अगले महीने का आता भी नहीं। इस संबंध में हमें हमारे विक्रेता बंधुओं को भी बहुत तकलीफ होती है राशन वितरण करने में और बहुत ज्यादा मात्रा में भीड़ हो जाती है।
क्योंकि शासन की योजना अंतर्गत महीनों का कुछ माह का निःशुल्क राशन भी प्रदाय करना है, कुछ महीनों का शुल्क भी राशन प्रदाय करना होता है। और सबसे मेन मुद्दा तो यह है कि शासन में थोड़ा इस पीडीएस दुकानों में पीओएस मशीन के अतिरिक्त भी थोड़े नियम को ढिलाई से देना चाहिए, ताकि जो 65-70 वर्ष से ऊपर आयु के जो बुजुर्ग होते हैं वो आ नहीं पाते इतने भीड़ में, और उन्हीं सबसे ज्यादा तो उन्हीं को रहता है संक्रमित बीमारी का खतरा। तो तमाम चीजें हम देख रहे हैं कि लंबी लंबी कतारें लगी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है, कोरोना की कोई भी गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। लाजमी है कि ऐसे में संक्रमण का खतरा बढ़ेगा। सहायक आप प्रबंधक है समिति के, आप इस पूरे चीजों के लिए व्यवस्था क्यों नहीं करवाई गई कि लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जाए या उन्हें जागरूक किया जाए, क्योंकि राशन के लिए तो वो परेशान हो ही रहे हैं। व्यवस्थाएं रखी गई है, पानी, साबुन, सैनिटाइजर, यहाँ तक कि पूरों को मास्क, बैनर लगे हुए हैं संक्रमण बीमारी। गांव स्तर पे जब भीड़ होता है राशन दुकान में, लंबी लंबी कतारें लगती, तो नियमों का सही में पालन नहीं किया जा रहा है उपभोक्ताओं के द्वारा। एकदम भीड़ पड़ती राशन के लिए। फिर हमें मशीन, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि समय सीमा में हम पूरे लोगों को राशन वितरण इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि सर्वर, अभी मौसम भी इतना ज्यादा खराब रहता है और हमारी पीओएस मशीन का सर्वर भी सही नहीं चल पाता। तो ये समस्या तमाम जो है तकनीकी समस्याएं भी आपको आ रही है। कोरोना संक्रमण तो अभी हुआ है, क्या इसके पहले भी ये समस्या रही है? इसके पहले भी हमने शासन प्रशासन को बार बार, हमारे प्रशिक्षण होते हैं, वीसी में प्रशिक्षण होते हैं, उसमें भी हमने ये बात को रखा गया है, हमने बार बार बोला है, शासन प्रशासन के संज्ञान में लाया गया है हमारे द्वारा कि राशन वितरण प्रणाली को एक तो ऐसी थोड़ी सी ढिलाई बरती जाए ताकि हम 65 से 70 वर्ष ऊपर वालों को शायद घर जाके राशन प्रदाय करें, द्वार प्रदाय योजना के तहत में प्रदाय करें राशन। और थोड़ा ढिलाई भी इसलिए दे कि ताकि जो तकनीकी प्रॉब्लम है उसको भी शासन में थोड़ा सा दूर करना चाहिए। हमारे पास क्या होता है कि कहीं जिस नेटवर्क से अपन पीओएस मशीन को कनेक्ट करते हैं वो कहीं चलता है, कहीं नहीं चलता, और बगैर मशीन के वितरण नहीं किया जा सकता राशन। ये हमारे पास भी है, पूरे आदेश आते हैं फूड खाद्य विभाग से हमारे पास, तो बगैर मशीन, हाँ, खाद्य विभाग से आते हैं। जी कार्तिक जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि तमाम आप शिकायतें भी कर चुके हैं, कई बार अवगत भी करा चुके हैं समस्याओं से, तो क्यों फिर इसका समाधान नहीं किया जा रहा है? क्योंकि सरकार तो तमाम योजनाएं गरीबों के लिए चलाती है कि उन्हें लाभ मिल सके, वो अच्छे से जीवन यापन कर सके, और खास तौर पर ये जो राशन की योजना है अगर इसे देखें हम, तो फिर क्यों फिर ये समस्याएं आ रही है, क्यों समाधान नहीं हो रहा है? क्या लगता है आपको? असल में क्या है, शासन में कई सारी योजनाएं के तहत में राशन वितरण किया जा रहा है उपभोक्ताओं को, तो इसलिए भी बहुत ज्यादा भीड़ लगती। पहले ये था कि अंत्योदय, बीपीएल, उसी कार्डों में राशन वितरण होता था, मगर आज कोविड-19 के संक्रमण बीमारी के चलते हुए बहुत सारी योजनाओं का राशन हमारे पास उपलब्ध आता है, निःशुल्क आता है। इसे भी बांटने के लिए एक कई उपभोक्ता को काफी सारी योजना का फायदा मिलता है, इसलिए भी भीड़ हमारे दुकानों में बहुत ज्यादा होती है। चलिए, उसका मुख्य कारण है कि भीड़ ज्यादा रहने का। हाँ, तो तमाम शिकायत करने के बावजूद कोई समाधान इसका नहीं निकल पा रहा है समस्या? नहीं, समाधान नहीं। हम तो ये चाहते हैं कि कुछ ऑफलाइन भी देने का आदेश करे शासन, अगर कहीं ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, दूर दराज कई सारी दुकानें जंगल में भी रहती है, असल में काफी दूर दूर तक के हैं, जहाँ नेटवर्क का कवरेज और पीओएस मशीन चलाना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। कार्तिक, तो वहाँ के लिए थोड़ा सा नियम बिल्कुल कार्तिक जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम समस्या बताने के लिए। और हमारे साथ सहायक प्रबंधक सहकारी समिति कार्तिक बिसेन जुड़े थे, उन्होंने भी बताया कि तमाम क्या क्या समस्याएं उन्हें आ रही है, और जो समस्या है वो ज्यों की त्यों बनी है। कई बार वो शिकायत भी कर चुके, उनकी जो वीसी होती है उसमें भी अधिकारियों को बता चुके हैं कि तमाम समस्याएं हमें आ रही है, और लोगों को तो आ ही रही है, लेकिन जो राशन वितरित कर रहे हैं उनको भी आ रही है, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है। तो सवाल अब ये खड़ा होता है कि सरकार का दोहरा रवैया है ये, कि एक तरफ सरकार कहती है कि हर एक तक हर योजना का लाभ मिले, और दूसरी तरफ वही योजना का लाभ किस तरह मिल रहा है और क्या समस्या आ रही है उसका समाधान करने को भी तैयार नहीं है। हमारे साथ लगातार पूनम जुड़े हुए हैं।
जी मेरा मानना है कि अगर जो बुजुर्ग हैं जिनके फिंगर मैच नहीं हो रहे हैं, जिन्हें राशन किसी कारण बस नहीं मिल पा रहा है, तो उन्हें ऑफलाइन भी राशन दिया जा सकता है। ये व्यवस्था जरूर बनाई जानी चाहिए और प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी लगातार कोविड-19 का संक्रमण बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में बड़े बुजुर्गों को घर पर रहने की हिदायत तो दी जा रही है, मगर उसके जो नीतियां बना रही है सरकार, उसके सफल संचालन के लिए, पारदर्शी क्रियान्वयन के लिए कोई योजना नहीं है। तो ये बड़ी त्रुटि मुझे लगती है। जी। और ये भी होता है कई बार, जैसा कि आपने बताया कि 2 से 3 दिन लगातार चक्कर लगाने पड़ते हैं हितग्राहियों को राशन पाने के लिए, और कई बार तो अगर फिंगर मैच नहीं करते हैं तो राशन से उनको वंचित भी रहना पड़ता है। ये भी एक बड़ी समस्या है। देखिए, अब आप एक एग्जाम्पल मैं इससे समझाना चाहूंगा कि मान लीजिए अगर कोई 200 रुपए का मजदूर है, अगर वो 3 दिन लगातार राशन लेने के लिए जाएगा तो 600 रुपए का उसका 3 दिन का नुकसान हो गया। तो आप बताइए अब ये योजना कैसी रही जिसमें उसका नुकसान हो रहा है। तो ये सरकार की जवाबदेही होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो एक और नजर आती है, उसका भी मैं जरूर उल्लेख करना चाहूंगा कि नेताओं का जो है इस संबंध में कोई किसी तरह का हस्तक्षेप नजर नहीं आ रहा है। कुल मिलाकर चुनाव तक के नेता साथी होते हैं, उसके बाद उन्हें जनता और जनता की समस्याओं से लेना देना नहीं होता। ये बड़ी बात है। जी बिल्कुल पूनम, आपने इस मुद्दे को उठाया और बहुत ही गंभीर मुद्दा है कि सरकार योजना तो चला रही है, लेकिन किस तरह उन योजनाओं का लाभ उन लोगों तक पहुंच रहा है ये भी देखना जरूरी है। कि तमाम समस्याएं आ रही है और कई बार शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन समाधान नहीं निकल पा रहा है। और खास तौर पर कोरोना संक्रमण काल की हम बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया पूनम हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो खोट पे चोट में आज हम बात कर रहे थे परेशानी के राशन की। जी हाँ, बिल्कुल, जैसा कि आपने तस्वीरों में देखा और सुना भी कि किस तरह लोग परेशान हो रहे हैं, बुजुर्ग परेशान हो रहे हैं, कतारों में खड़े हैं लंबी लंबी। और वहीं सहकारी समितियों की बात की जाए तो वो लोग भी परेशान हैं, क्योंकि तकनीकी समस्याएं जो आ रही है उससे उनको गुजरना पड़ता है। कई बार वो शिकायत कर चुके हैं, तमाम समस्याओं के बारे में अवगत करा चुके हैं सरकार को, जनप्रतिनिधियों को, प्रशासन को, लेकिन समस्या का समाधान अब तक निकलकर सामने नहीं आया है। तो एक बड़ा सवाल उठता है कि सरकार फिर ऐसी योजनाएं क्यों चलाती है कि जब उसका लाभ मिलने से ज्यादा लोगों को परेशानी हो रही हो। फिलहाल के लिए खोट पे चोट में इतना ही, लेकिन लगातार आप बने रहिए भास्कर न्यूज के साथ।